असल मजलूम कौन है और वोटर्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? दो अब मंशूर पे तो यहाँ वोट नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल क्लैरिटी से आप समझ लें इस बात को। जहाँ तक मजलूमियत की बात है तो PMLN ने अपना मजलूमियत कार्ड उस दिन खो दिया था जिस दिन वो वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया था उन्होंने। उस दिन उनका मजलूमियत कार्ड ख़त्म हो गया था, उसमें वो कोई उसमें एक्सटेंशन भी नहीं हो सकी, उसको रिचार्ज भी नहीं करा सके, वो ख़त्म हो गया। फिर जब कायद ने डील कर ली, डील करके वापस आ गए, ये तासुर बन गया कि जी वो इन्हीं को लाने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो वो रईस कसर भी ख़त्म हो गई। अब बात वो है कि वोट है किसका पास इस वक्त। ऑन गोइंग मजलूमियत है ना PTI की, मतलब PTI का अब सिर्फ वोटर गिरफ्तार होने वाला रह गया है, अदरवाइज तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं गई। और ये PMLN के तर्जमानों को और इनके हमदर्दों को जो बात समझ नहीं आ रही वो आज मरियम नवाज साहबा को बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई जी। उन्होंने आज अनारकली में ये कहा कि ये मत समझना कि नवाज शरीफ के पास बहुत वोट है, सबने निकल के वोट डालना है। मतलब ये बाकियों को समझ नहीं आ रही, मैं मतलब इंप्रेस हुआ हूँ मरियम नवाज साहबा को ये समझ आ गई। देखें सबसे बड़ा इशू ये बना हुआ है कि जिस जमात का वोट बैंक बहुत ज्यादा है आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आप को भी काफी इलेक्शंस देखने का इत्तेफाक हो गया होगा ना, पिछले इलेक्शन ट्रांसमिशन में भी आप बहुत पेश थी। जी जी। इलेक्शन कमीशन हर दफा इलेक्शन से पहले एक कैंपेन शुरू किया करता है जिसमें वो लोगों से कहता है कि वोट आपका राइट है, इसको कास्ट करना है आपने जाके। इस दफा कोई ऐसी कैंपेन देखी? इसका शुक्र है इलेक्शन कमीशन ने ये कैंपेन ही शुरू करा दी कि वोट डालने की जरूरत नहीं है, वरना ये हमेशा होता रहा है। आप चीजें मतलब आप समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? नो, लोगों को बड़ी समझ है, वो चीजें देख रहे हैं, देख रहे होते हैं और उसके मुताबिक अपना फैसला भी करते हैं। अब यहां तक बात हो रही है कि जी वो PTI का वोटर उस दिन शेर का वो निशान लगा के जाए ताकि वो गलतफहमी पैदा हो। इस हद तक मतलब बड़े इलेक्शंस मैंने देखे हैं, 2018 की बड़ा जिक्र होता है और भी हैं। मैंने ये जो इलेक्शन होने जा रहा है ये मैंने नहीं देखा कि कोई इलेक्शन होने से पहले अपनी वक़्त ही खो बैठा हो और ये सरेआम कहा जा रहा हो कि आराम से सिलेक्ट कर लें, कौम का इतना पैसा जाया करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने पहली दफा सुना है किसी इलेक्शन से पहले। हाफिज तारिक साहब, हालात तो यही है। दुआ छोटी सी बात करनी है। जी जी बोले। दुआ 1 मिनट। जी बोले, मैं फिर हाफिज साहब के इत्तेफाक से चूंकि अयाज साहब ने इलेक्शन कमीशन का कहा तो ये ट्वीट उनका 15 मिनट पहले आया है कि 8300 पे करें मैसेज। जी ये बिल्कुल ये मैसेज भी आया है। पोलिंग स्टेशन भी देख लें और मैंने भी अभी किया कि मेरा पोलिंग स्टेशन किस जगह होगा। यही कैंपेन इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए थी और वो कर रहा है। नहीं आज से मीडिया में भी कैंपेन चलती होती है इलेक्शन कमीशन की हमेशा। देखे ना, अब तो सारे लोग सोशल मीडिया पे जा रहे हैं ना, तो पहले तो वोटर इतना था कि 8 तारीख को उसने काबू से बेकाबू हो जाना था। अब गिरफ्तारी का खदशा, इतने थोड़े वोटर हैं कि जेलों से ज्यादा अरेस्ट हो जाएंगे। वोटरों को तो जाना चाहिए, हम तो रोज कहते हैं। सही। हाफिज साहब ये अच्छा है, मतलब राजा साहब चूंकि आपके दोस्त हैं आपकी वजाहत बनती है। जी हाफिज साहब, असल इम्तिहान तो नहीं, ये 8300 मैंने नहीं बनाया हुआ, ये बना हुआ है। मुझे भी पता है, लेकिन वो जो मीडिया के लिए कैंपेन होती थी वो मिसिंग है इस दफा। ये राजा साहब को बता दें। हाफिज साहब, आपके ख्याल में नून लीग बामुकाबला PTI कौन मजलूमियत कार्ड ज्यादा वोट ले सकेगा इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि सबसे ज्यादा मजलूम तो कौम है, तो मेरा ख्याल है इस कौम को अपना वोट के वक्त साथ एक चिट भी रखनी चाहिए कि हमारे ऊपर रहम करो, हमें माफ कर दो। इस तरह की कोई जो है ना इस कौम को कि सुई गैस आए ना आए, बिजली आए ना आए, बिल टैक्स के साथ कौम को पे करना है। कुछ हो ना हो, लेकिन सड़क उस वक्त ही बनेगी जब इलेक्शन आएगा, उसके पहले नहीं बनेगी। तो एक चिट कौम को भी चाहिए कि साथ लेके जाए, वोट के साथ डाल दे कि कम अज कम हमारी मजलूमियत का सारे ही ख्याल कर ले। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि ये मेरा ख्याल है, खान साहब से मैं अर्ज करूंगा कि ये मैंने आज भी देखा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इलेक्शन के हवाले से सोशल मीडिया पे कोई कैंपेन शुरू हुई है। हम भी कल इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मुल्क के तमाम मकातब फिक्र के उलमा, मशाइख, औरत के वोट के हवाले से भी और वैसे भी कि वोट एक जिम्मेदारी है, एक गवाही है। तो इसको तो ज्यादा से ज्यादा देखें, वोट डालने लोग निकलेंगे
तो इस मुल्क के अंदर जमहूरियत या इलेक्शन या जो भी सिलसिला है वो दुरुस्त होगा। चलो इस बार नहीं, अगली बार ठीक हो जाएगा। तो हम सबको, लोगों को हौसला देना चाहिए कि लोग निकलें, अपनी पसंद के कैंडिडेट को वोट डालें, जिसे भी वो डालना चाहते हैं, लेकिन वोट डालें। और दूसरी बात, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि शरीयत इस्लामिया ने किसी को मना, औरत को मना नहीं किया कि वो वोट ना डाले। हाँ, उसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे भी पोलिंग स्टेशन जो है वो खवातीन के अलहदा होते हैं, मर्दों के अलहदा होते हैं। तो जो शरीयत का हुक्म है उसके मुताबिक जो है कोई चीज माने नहीं है वोट डालने में। तो वोट के लिए निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। अब ये मैं समझता हूँ अब इस बार ये काम जो है वो भी मुमकिन है खत्म हो जाए कि वोटरों को निकाल लें और उनके लिए नान और उनके लिए बिरयानी और उनके लिए पीने का बंदोबस्त करें। यंग वोटर जो है वो अपने जज्बे के साथ निकलेगा। लोगों में ये एक जज्बा मौजूद है सारे हालात के बावजूद कि हमने वोट डालना है, और मेरा ख्याल है उस वोट के ऊपर पैरा भी देंगे लोग। ये ऐसी सूरत हाल नहीं होगी कि और कैसे आप देखें ना, मैं बड़ा अजीब हैरान हूँ जो ये मायूसी की बातें करते हैं जी। कि मत चलें जी पीटीआई का वहाँ नहीं होगा अंदर, एक बात कर लें आप, टीएलपी का होगा, जेयूआई का होगा, पीपल्स पार्टी का होगा। ये तो नहीं मुमकिन है कि सारे जो एजेंट अंदर बैठे होंगे वो सारे निकाल दिए जाएंगे या उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इस तरह की बातें जो है मैं समझता हूँ इस वक्त नहीं करनी चाहिए। अब ये इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं, अल्लाह करे कि पुरअमन तरीके से अच्छे अंदाज से ये इलेक्शन हो और कोई ऐसी मुस्तहकम हुकूमत, कोई ऐसा सिलसिला बने कि ये मुल्क आगे बढ़े। जो असल मजलूम है इस मुल्क की अवाम, उसके ऊपर कोई रहम आ जाए सारों को। सही है फैसल साहब, असल मजलूम अवाम फिर किस मजलूम को सिलेक्ट करेगी? पीटीआई है, पीएमएलएन है, जाहिर है ज्यादा तो ये अपनी इंतखाबी मुहिम में अपने साथ होने वाली ज्यादतियां गिनवा रहे हैं दो जमातें। असल में मजलूमियत की जो तारीफ है ना वो बड़ी मुख्तलिफ है। अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा है और मुझे इस बात का एहसास नहीं है और मैंने चुप शादी भी है, मैं अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालता, तो फिर मैं मजलूम नहीं हूँ, मैं खुद एक जालिम की कैटेगरी में आता हूँ। अगर इस कौम के साथ जुल्म हो रहा है और इस जुल्म पर भी ये कौम खामोश है तो ये इसका मजलूम ना बोलें सर, और क्या करे कौम, या खुद जालिम बोल दें। जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाए ना, क्यों नहीं उठाते, किसने मना किया है? लेकिन ये जो अपना हाफिज साहब कह रहे हैं ना कि वो लोग जो है वो वोट का पैरा देंगे, अल्लाह करे वो जो पैरा देने वाले इतने ताकतवर लोग हों कि वोट की हिफाजत कर सकें। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा जो खौफ आ रहा है ना जी, इलेक्शन के रिजल्ट का जो रिजल्ट निकलेगा, यानी कि नतीजे का जो नतीजा निकलेगा, उसके असरात जो है ना, अल्लाह ताला उन असरात से जो है ना इस पाकिस्तान को है ना महफूज रखे, आमीन। उसके असरात जो है ना मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो खतरनाक लग रहे हैं। सही है।